हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 24 जुलाई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, मैंने आपको पहले भी समझाया है। ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होता है। अगर गलती करेंगे तो कुछ सीखिएगा और अगर सही आंसर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। चलिए पहले क्वेश्चन में आइए। पहला क्वेश्चन है, साल 2021-22 के लिए यानी कि आपका प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, इसमें झारखंड के किस जिले में धान की सबसे अधिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, दो चीज़ होता है, एक लक्ष्य सेट करना और उसको अचीव करना। तो पिछले साल जो था आपका टोटल रखा गया था 17.85 के आसपास जो था, ये आपका खेती की गई थी इतने लाख हेक्टेयर्स में। ठीक है, तो इस बार जो लक्ष्य रखा गया है झारखंड के लिए वो आपका 18 लाख हेक्टेयर्स रखा गया है, इस पर खेती करनी है। ये धान की बात कर रहा हूँ, ये ओवरऑल जिसमें खेती की जा सकती है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये वही ज़मीन की बात हो रही है जहाँ पर धान की खेती की जा सकती है। अगर टोटल काउंट कर लेंगे सभी फसलों को तब ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उस पर अभी चर्चा नहीं करते हैं। तो इस साल के लिए जो सबसे ज़्यादा लक्ष्य दिया गया है वो आपका गुमला जिले को दिया गया है, 1.88 लाख हेक्टेयर्स दिया गया है। तो अब ये न्यूज़ में इसलिए आ रहा है अभी आपका, क्योंकि आप खुद भी नोटिस कर रहे होंगे कि अभी ये मानसून का जो है ना, एक तरह से समझिए तो पीक टाइम ही चल रहा है। आप अपने आसपास में भी नोटिस कर रहे होंगे कि बुआई रोपाई ये सब का काम अभी चल रहा है। तो आप जो है ना प्रेजेंट सिनारियो के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे चीज़ों को तो आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे, इसलिए मैंने इस डेटा को यहाँ पर शामिल किया हूँ। तो लास्ट जो प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस रहा है ना, वो भी हम लोग एक टैबुलर फॉर्म में इसमें समझ जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओ सॉरी, लगता है मैंने 7.85 बोला ना, नहीं, ये इतना नहीं था, 7.50 लाख हेक्टेयर था पिछले साल जिसमें धान की खेती की गई थी, और इसे बढ़ाकर इस साल 18 लाख हेक्टेयर रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो एज सच कोई आप मेजर इंक्रीमेंट नहीं देख रहे हैं, हर साल इतना ही लगभग किया जाता है। आगे बढ़िए। गुमला में सर्वाधिक जो है वो आपका 1.88 लाख हेक्टेयर में रखने का खेती करने का लक्ष्य रखा गया है धान का। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका पश्चिमी सिंहभूम, जिसमें कि आपका है 1.86 लाख हेक्टेयर, और तीसरे नंबर पे आपका सरायकेला खरसावां की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक सरायकेला की बात हो रही है, जिसमें आपका है 1 लाख हेक्टेयर धान की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब ये जो है मैंने एक प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में आपको नोट्स दे दिया है, आप इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा किस साल में अप डाउन हुए हैं। जहाँ पर डाउन हो रहा है आप तुरंत से वहाँ पर देखिएगा क्या वो जिला, क्या वो पर्टिकुलर ईयर जो है उसमें कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, देखिए 2016-17 में देखिएगा तो एक इंक्रीमेंट देखने को मिला, लेकिन उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे डाउनफॉल है, फिर डाउनफॉल है। तो जब डाउनफॉल देखने को मिलेगा आप तुरंत वहाँ से रिलेट करते हुए पढ़ लेंगे जहाँ पर सूखाग्रस्त, क्योंकि सूखा बहुत ज़्यादा पड़ा होगा तभी तो प्रोडक्शन नहीं हुआ उस साल में, या खेती कम की गई। ठीक है, तो इसलिए आप उस चीज़ को रिलेट करते हुए चलेंगे, दोनों चीज़ को, दोनों फैक्टर्स को। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आइए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस रेडियो स्टेशन को यूथ कोरोना वॉरियर्स नामक प्रोजेक्ट दिया गया है? जब कभी भी झारखंड में अगर आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में झारखंड का रिलेटेड अगर रेडियो स्टेशन पूछ लिया जाएगा तो आप में ज़्यादातर 99% चांसेस है कि उसका आंसर होगा आपका रेडियो खाची 90.4 FM, क्योंकि यही जो है अभी तक के लिए वर्तमान में आपका इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, और जो कि आता है आपका रांची यूनिवर्सिटी के अंडर। अब इसका इनॉग्रेशन कब किया गया था? इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन किया गया था, यानी 8 मार्च 2020 को, और तब तक से लेकर अभी तक जो है इसके द्वारा 8 प्रोजेक्ट्स का सफलतापूर्वक संचालन किया जा चुका है, और ये जो है आपका इसे मिला हुआ 9वां प्रोजेक्ट है। अब दो चीज़ इसमें है, ये आपका पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो दूसरा कहाँ है? दूसरा है आपका CUJ में, लेकिन ये एज सच अभी तक बस नाम के लिए है, इसमें कुछ काम नहीं किया गया है, यानी कि ये फंक्शनल नहीं है, तो हम लोग इसे काउंट नहीं करेंगे। अगर दूसरा पूछता है तो इन दैट केस आप दिमाग में रखेंगे CUJ को, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड।
आइए पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है और देने वाली बॉडी का क्या नाम है। रांची यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया है आपका, ये जुलाई में ही इसका स्थापना दिवस पड़ता है 1961 इसका 60 सॉरी इसका आपको याद रखना है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 एफएम को 9वां प्रोजेक्ट जो है दिया गया है। यह प्रोजेक्ट आपका यूनिसेफ के द्वारा यूनिसेफ नई दिल्ली की ओर से दिया गया है, जिसका संयोजन कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन न्यू दिल्ली कर रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है आपका यूथ कोरोना वॉरियर्स। यह प्रोजेक्ट खास तौर पर 10 से 13 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जितना लोग अभी क्या है ऑनलाइन मीडियम में बहुत लोगों को जो है जितना स्मार्टफोन होना चाहिए, डिजिटल मीडिया का जो होता है ना एक माध्यम, उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए जो है इस प्रकार का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये जो है आपका टोटल 6 हफ्तों का प्रोजेक्ट है, जिसमें रेडियो खांची 6 एपिसोड का निर्माण करेगा, जिनमें समाज के बीच जाकर 3 कार्यक्रमों का निर्माण करना है। तो ये इस प्रोजेक्ट का एक थोड़ा सा आप सारांश से समझ लीजिए। और जागरूकता है, मतलब लोगों को जागरूक किया जाएगा, बहुत सारा है ना, कोरोना के बारे में, टीकाकरण अभियान के बारे में शोध जो हो रहा है, आप किस तरह से क्राउड ना करें, क्राउड से बचें, तो ये सारा चीज़ों के बारे में जागरूक करना भी इसमें शामिल है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन में आइए, BCCL यानी कि भारत कुकिंग कोल लिमिटेड ने अपने CSR फंड, ये कॉरपोरेटिव फंड रहती है, जिसमें हर इंडस्ट्री का जो है अपना जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें जनरली 2 रहता है, लेकिन वो 2 से 3% तक जो है वो समाज के भलाई के लिए जो दान करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको टाटा ग्रुप इसमें सबसे आगे मिलने जा रहा है। तो BCCL ने अपने CSR फंड से, CSR यहाँ पर हो गया आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, से आंगनबाड़ी के आधुनिकीकरण के लिए कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ समझना है। टोटल जो स्वीकृति प्रदान की गई है वो है आपका 4.93 करोड़, और आंगनबाड़ी सेविका जो प्लेसेस होता है, आंगनबाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण के लिए टोटल मांग रखी गई थी 7.25 करोड़, और इसके रिस्पेक्ट में जो है अभी 75 लाख रुपीज़ डिसबर्स किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट में 75 लाख, लेकिन हो सकता है आपसे क्वेश्चन इधर उधर से कहीं से पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। एक बार सुने रहेंगे तो कम से कम माइंड में वो चीज़ आपका रिटेन रहेगा। चलिए, BCCL ने अपने CSR फंड से एनुअल एक्शन प्लान यानी कि 4.93 करोड़ रुपया जो है वो इसकी राशि की मंजूरी दी है। इसके अलावा आंगनबाड़ी के आधुनिकीकरण के लिए जिला प्रशासन, ये आपका धनबाद जिला प्रशासन की बात हो रही है, ना कि रांची, द्वारा मांगी गई 7.5 करोड़ राशि में से 75 लाख रुपए देने की भी मंजूरी दी है। जिला प्रशासन ने जिले के 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए BCCL से 7.5 करोड़ रुपए की मांग पिछले साल की थी। कंपनी के पास बजट नहीं होने के कारण यह राशि उस समय उपलब्ध नहीं की जा सकी थी, जो अब जो है किस्तों पर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन में आइए, इसे आप इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में मार्क करेंगे। जब 2020 का यही टाइम याद रखिए, नहीं एक्चुअली ये नवंबर था 2020 का, जब मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। और बार बार मैं बताता रहता हूँ कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है डिफरेंट फील्ड्स में आते रहता है। एक आपका टेक्निकल फील्ड हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल फील्ड हो जाएगा, ये आपका जो है ये आपका वेटरनरी वाला फील्ड है, फिर एग्रीकल्चर फील्ड हो जाएगा। तो फील्ड से जोड़कर आप इस अवार्ड को याद रखेंगे। सिर्फ ऐसे अगर साइंटिस्ट ऑफ द ईयर याद रखेंगे तो एग्जाम में आप गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, झारखंड से किन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर प्रवीण कुमार। अब एक एक करके इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है, इनकी काम क्या है, इनका योगदान क्या है, ये कौन किस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका, रांची वेटरनरी कॉलेज के पशु चिकित्सा विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार, और पशु चिकित्सा क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर लवलीन श्वेता खाखा। तो 2 नाम आपको याद रखना है इसमें, एक डॉक्टर प्रवीण कुमार जिन्हें कौन से सम्मान सम्मानित किया गया, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, और दूसरी है डॉक्टर लवलीन श्वेता खाखा जिन्हें आपका एक्सीलेंस इन एक्सटेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो 2 अवार्ड्स आपको याद रखना है। उन्हें यह सम्मान सोसाइटी फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया है। ये अवार्ड देने वाली बॉडी का नाम है। हमेशा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अगर आप अवार्ड याद कर रहे हैं तो आप इसको गिविंग जो बॉडी है उसके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। टेक्निकल में जाएंगे तो आपको राघवेंद्र शर्मा जी का नाम बहुत बार मिलने जा रहा है। IIT ISM के प्रोफेसर है, वो टेक्निकल लाइन हो गया है, इसलिए बोलता हूँ रिलेट करके पढ़िएगा। डॉक्टर प्रवीण कुमार और डॉक्टर लवलीन श्वेता खाखा ने क्रमशः कुत्तों में त्वचा और रक्त जैव रसायन के विकारों और मवेशियों में हाइपोफोटोसिमिया विषय पर शोध प्रस्तुत किए हैं। तो ये इनका जो है रिसर्च वर्क है। अब जो बॉडी है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि वो ये जो आयोजन किया गया था ये कहाँ किया गया था। सोसाइटी फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने 19 से 21 जुलाई तक कृषि और संबंध विज्ञान में अभिनव और वर्तमान प्रगति विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें कई देशों के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था। इसमें टोटल जो है आपका 300 से अधिक शोध पत्र जो है यानी रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए जनरली होता है इसी तरह एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है। मैं भी इस प्रकार का बहुत सारा कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हुआ हूँ, जिसमें आपका मैं जनरली जो किया हूँ मैं आपको बताता हूँ। वो आपका क्योंकि मेरा आपका पावर सिस्टम का फील्ड था तो वो IEEE इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स इस प्रकार का कॉन्फ्रेंस आयोजित करती थी, जहाँ पर हम लोग भी अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया करते थे। तो वहाँ पर जो है जिसमें जो बेस्ट पेपर रहता था उसी के बेसिस पे इन्हें अवार्ड दिया जाता था। उसी प्रकार से जो है आपका इनका पेपर्स इसमें सबसे अच्छा रहा होगा, तभी इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। उम्मीद करते हैं आप ये सारा कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए 5वें क्वेश्चन में आइए। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए झारखंड में कितने टन मेडिकल ऑक्सीजन रिजर्व में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9000 टन। और इस क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है दूसरी लहर में खास करके इसकी काफ़ी किल्लत हो गई थी। तो दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन के झारखंड में क्या स्थिति रही, इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जो आपको पता होना चाहिए एज एन सिंसियर JPSC एस्पिरेंट। तो पहला है इसमें आपको अप्रैल से जून का महीना होगा, आप सभी को याद ही है। अभी राज्य में लगभग जो है 8500 से 9000 टन ऑक्सीजन की खपत हुई। वहीं झारखंड से देश के 14 राज्यों और पड़ोसी राज्य नेपाल को लगभग 41,000 ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। याद रखिएगा मेडिकल ऑक्सीजन की बात हो रही, ना कि नॉर्मल O2 की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। राज्य में फिलहाल जो है हर दिन आपका 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जबकि खपत आपका 20 से 30 टन का है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में प्रतिदिन होने वाले ऑक्सीजन की खपत लगभग 140 टन तक पहुंच गई थी। आप सभी को ये टाइम याद ही होगा, जो फिलहाल घटकर आपका 20 से 30 टन पर आ गई है। जहां तक अगर उत्पादन की बात करें तो जिस समय कोरोना अपने पीक पे था सेकेंड वेव के टाइम पे, तो तब आपका जो है 850 से 900 टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में ये घटकर आपका 550 टन हो गया है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस क्विज क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। झारखंड में तीसरे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर किया है। आगे बढ़िए, ये भी इजी क्वेश्चन था। एशिया के सबसे घना साल वृक्ष किस जिले में साल वृक्ष वन किस जिले में पाया जाता है? सारंडा जंगल जहाँ पर होगा वहीं पे होगा। आंसर है आपका पश्चिमी सिंहभूम। चलिए अब ये थोड़ा सा आपको समझने वाला कॉन्सेप्ट था, डिटेल में लिख दिया हूँ टेबुलर फॉर्म में। वर्तमान में झारखंड में कितने हेक्टेयर एरिया में दलहन की खेती की जाती है? जब आपका विश्व दलहन दिवस 2019 को जब ये मनाया गया था, ये साल शुरू किया गया 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसमें क्या है आपका एक रिपोर्ट जारी की गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। उसी के अनुसार जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019-20 का जो डेटा है उसमें 7.56 लाख टन जो है वो उत्पादन है और एरिया जो है आपका 7.45 लाख हेक्टेयर है। और इसमें जो है झारखंड को दलहन उत्पादन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है। ये इस साल की बात नहीं हो रही, अगर आपसे 19 का पूछ लेगा तो आपको धान के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, राज्य में चने की सबसे अधिक खेती होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हॉकी के गढ़ माने जाने वाले गांव कारांगा गुड़ी, ये गुड़ी होगा, टाइपो है, गुड़ी सिमडेगा के संपूर्ण विकास हेतु इस गांव को किस विधायक के द्वारा गोद लिया गया है? ये गांव ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हॉकी का नर्सरी एक तरह से कह लीजिए माना जाता है, क्योंकि यहीं से जो है आपकी निकल कर आई हैं संगीता कुमारी,
आपको याद होगा ये सभी नाम, ब्यूटी डुंगडुंग और हो गया आपका सुषमा कुमारी। तो इन तीनों का चयन कहाँ किया गया था? इन तीनों का चयन हुआ था जूनियर इंडियन हॉकी टीम के लिए, जो कि भारत को रिप्रेजेंट की थी सेंटियागो चिली में। जो वर्ल्ड कप हुआ था ना 9 जन से लेकर 25 जन तक, तो ये जो है यहाँ से बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस देश को मिले हुए हैं, इसलिए आपको इस गांव के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन से संजय सेठ, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन या ऑप्शन नंबर डी भूषण बाड़ा। एक हिंट दे देते हैं, जिन्होंने गोद लिया है वो इस सिमडेगा के विधायक हैं अभी प्रेजेंट में। 12वें नंबर जीएस वाले क्वेश्चन में आइए, कैनारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन से हजारीबाग, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम या फिर ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।